हेलो, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर ईशा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है विटामिन डी। विटामिन डी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कितना जानते हैं? जी हाँ, ये हम सब जानते हैं कि विटामिन डी जो है वो सनलाइट से हमें मिलता है। सनलाइट को एक्सपोज़ करने से विटामिन डी मिलता है। तो इस हिसाब से इंडिया में बहुत सारी सनलाइट है, समर सीज़न बहुत लॉन्ग तक चलता है। तो विटामिन डी जो है वो पूरा होना चाहिए हम लोगों में। बट आप जानते हैं इंडिया में सर्वे किया गया और 80% पॉपुलेशन जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंट पाई गई है। इनफैक्ट मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जिनके मैं विटामिन डी चेक करवाती हूँ, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर स्वेली डेफिशिएंट, सम ऑफ देम आर लिटिल डेफिशिएंट। तो इस तरीके से विटामिन डी की कमी सिर्फ उन्हीं देशों में नहीं है जहाँ पर सनलाइट है ही नहीं, बल्कि इंडिया जहाँ पर प्रॉपर सनलाइट है वहाँ पर भी विटामिन डी की कमी है। वो क्यों है? क्योंकि आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है। सन एक्सपोजर हम में से किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अपने घरों में इवन फॉर किड्स ऑल्सो, किड्स में बहुत ज़्यादा विटामिन डी डेफिशिएंसी जो पाई जा रही है। जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो चुकी हैं। बच्चे भी अपने मोबाइल्स पे लगे रहते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी अपने घरों से एसी कार्स में निकल के अपने क्लिनिक्स पे, अपने ऑफिसेज में जाके उसके बाद जब इवनिंग में हम रिटर्न करते हैं तो धूप तो ऑलरेडी जा चुकी होती है। और इसका एक और मेजर रीज़न है, उसका मेजर रीज़न है कि विटामिन डी जो है एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसको बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए हमें फैट की ज़रूरत है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत है। बट आजकल जिस तरह का सिस्टम चल रहा है, घी को हम लोगों ने अपनी लाइफ में से, डाइट में से निकाल करके ऐसे फेंक दिया है जैसे कि वो पॉइजन है एक। बहुत सारी गर्ल्स जो है वेट रिडक्शन के लिए घी को बिल्कुल ऑलमोस्ट आउट कर देती हैं, स्टारवेशन में रहते हैं। घी जब बॉडी में होगा ही नहीं तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, उनकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में नहीं होगी और उनके जो भी रोल्स हैं हमारी बॉडी में वो प्रॉपरली पूरे नहीं हो सकेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से डेफिशिएंट विटामिन डी को हम जो है वो पूरा कर सकते हैं, नॉर्मल अपने खान पान से लेकर एक्सपोजर, सन एक्सपोजर से, या फिर अगर हाईली डेफिशिएंट है तो उसके लिए हमें कौन सी मेडिसिन जो है, जो आपको किसी भी केमिस्ट से मिल जाएगी, टैबलेट्स होती हैं जो वीकली आपको वंस खानी है, उससे आप अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा कर सकते हैं। बट डेफिशिएंसी को पूरा करने की ज़रूरत क्या है? अगर विटामिन डी बॉडी में कम हो जाता है तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है? तो उससे फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई है बॉडी में तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो वीक हो जाती है। तो इस तरह के लोगों को हर आए दिन बुखार, जुकाम, खांसी, फीवर, आप देखेंगे कि अभी फिर से कोई बच्चा ही है तो वो फिर से बीमार पड़ गया है, ज़रा सा मौसम बदलता है और वो बच्चा बीमार पड़ जाता है या वो बड़ा बीमार पड़ जाता है। तो उन केसेस में अलग अलग जो डिजीज़ेज़ हैं वो आपको अटैक करती रहती हैं। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से हम इस चीज़ से, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो डिजीज़ को फाइट कर सके, तो बार बार बीमार ऐसे लोग पड़ते हैं। सेकेंडली, जो विटामिन डी है वो बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब भी करवाता है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दूध, दही, पनीर बहुत ज़्यादा हम बच्चों को दे देते हैं, या जो एज्ड लोग हैं उनको भी दूध, दही, पनीर भी दे रहे हैं, वो सारा न्यूट्रिशियस डाइट लेने के बावजूद भी उनकी बोन्स जो हैं वो वीक हैं। उनकी हमेशा बोन्स में पेन रहेगा, बोन्स दर्द करती रहेंगी हमेशा उनकी। कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी लेग्स में पेन हो रहा है, इवन बच्चों की कभी पैरों में दर्द हो रहा है तो बच्चे बोल रहे हैं कि मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं। तो इसका रीज़न है कि चाहे आप जितना मर्ज़ी कैल्शियम ले लीजिए, चाहे कैल्शियम की टैबलेट्स ले लीजिए, चाहे बहुत पौष्टिक आहार ले लीजिए, अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है बॉडी में तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन जो है वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने, कैल्शियम हम सबको पता है कि कैल्शियम हमारी बॉडी की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर बच्चों की छोटी एज में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, तो बच्चों की हाइट जो है वो प्रॉपर नहीं होती है। इन केस एज्ड लोगों में, जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उन केसेस में इस तरह से बोन्स जो हैं वो बोन में, इसको हम बोलते हैं बोन लॉस, ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, क्योंकि कैल्शियम, विटामिन डी के कारण जो है वो कैल्शियम भी प्रॉपर नहीं हो रहा बॉडी में, तो जो बोन्स की डेंसिटी है वो खोखली हो जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं बोन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। अगर बच्चों में बोन डेंसिटी कम हो जाती है तो इसके स्वेयर साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारी डिजीजेज, जैसे कि रिकेट्स, बोइंग ऑफ लेग्स, लेग्स जो उनकी
वो कर जाती हैं या नॉक नी हो जाता है, नीज जो उनकी आपस में टच करने लग जाती हैं। अगर एज्ड बुजुर्गों में ये सब कुछ होता है तो उनके उनके केस में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और मेनोपॉजल एज में भी ये बहुत देखने को मिला है। तो आप कैल्शियम के जितने मर्जी सप्लीमेंट्स ले लीजिए, अगर विटामिन डी डेफिशिएंट है तो वो कैल्शियम जो है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और बोन्स में पेन हमेशा रहेगी। थर्डली, जॉइंट पेन्स बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। जितने भी बॉडी के स्मॉल जॉइंट्स हैं, बड़े जॉइंट्स हैं, टांगों में दर्द तो होती होती है, साथ में नी जॉइंट में पेन हो रही है या हिप जॉइंट में पेन हो रही है, जहाँ जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं उसमें आपके नीज में क्रैपिटेशंस होती हैं, किड़ किड़ की जो आवाज़ आती है वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होती है। तो जब आप सीढ़ियाँ चढ़ के जाते हैं, बहुत देर आप खड़े रहते हैं, तो आपके बॉडी के पेन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट जब कभी आप सो के उठते हैं सुबह-सुबह तो आपको ऐसा लगता है कि शरीर जो है वो पूरा अकड़ा हुआ है, इस तरह की फीलिंग आपको आती है। थर्डली, जॉइंट पेन के साथ-साथ थकावट और सुस्ती फ़ील करते हैं आप, डीमोटिवेटेड फ़ील करते हैं। बहुत ही क्रोनिक फटीग सिंड्रोम इसको बोलते हैं। हमेशा आप थके रहते हैं, कुछ भी करने का आपका मन नहीं करता क्योंकि आप हमेशा ही थके हुए हैं। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ के छत तक जा रहे हैं तो आप बहुत थक गए हैं। अगर आप खड़े होके बहुत ज़्यादा कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर तक खड़े रह रहे हैं तो आप बहुत थक गए हैं। अगर आप एज्ड हैं तो थक रहे हैं। अगर आप बच्चे को देख रहे हैं अपने, तो बच्चा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ में मन तो उसका कर रहा है पार्टिसिपेट करूँ, लेकिन जैसे ही वो पार्टिसिपेट करके आता है वो बहुत थका हुआ है, बहुत ज़्यादा देर तक सोया रहेगा। उसको इसी इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी। नेक्स्ट है, इसके कारण जो है मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मूड जो है वो डिप्रेस हो जाता है। डिप्रेशन से इंसान जो है वो जूझता है। इनफैक्ट अगर बहुत ज़्यादा स्वेली विटामिन डी डेफिशिएंट हो जाए तो डिमेंशिया जैसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। और शाइज़ोफ्रेनिया के केसेस में भी देखा गया कि विटामिन डी जो है वो बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट पाया गया है। तो इस तरीके से साइकोलॉजिकल चेंजेस अगर आप, और मैक्सिमम क्या देखा गया है कि इस तरह के पेशेंट्स आके हमें, जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस में पेशेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं डॉक्टर साहब इवनिंग में मैं बहुत दुखी फील करती हूँ। जो लेडी पेशेंट्स आती हैं या मेल पेशेंट्स भी आते हैं कि शाम के टाइम पे बहुत मन उदास हो जाता है, क्योंकि शाम के टाइम जो है वो सन चला जाता है, विटामिन डी बिल्कुल चला जाता है और विटामिन डी की बॉडी जो है वो डेफिशिएंट होती है, इसलिए शाम के टाइम मन में बहुत ज़्यादा उदासी आती है। ऑल ओवर द डे भी डीमोटिवेटेड फील करते हैं। जैसे सुबह आपने अपने ऑफिस में जाना है, क्लिनिक में जाना है, तो मन नहीं करेगा, किसी भी चीज़ का मन नहीं कर रहा है। बहुत मुश्किल से अपने आप को रेडी करेंगे, बहुत मुश्किल से आप अपने आप को ऑफिस में लेके जाएँगे, वहाँ पर भी आपका बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, बहुत पॉजिटिव फीलिंग नहीं होएगी। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती थी नॉर्मली अपनी लाइफ में, उन्हीं चीज़ों से आपको जो है वो खुशी नहीं मिलेगा। आप एक्साइटमेंट जो है वो लेवल बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग कैपेसिटी भी विटामिन डी ही डिसाइड करता है। कितनी जल्दी आपको कोई चोट लगती है, वो कितनी जल्दी हील हो जाती है, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। आप देखेंगे चोट लगी है, बहुत दिन से कोई खरोच भी पड़ी है, तो बहुत देर तक हील ही नहीं हो रही है, वो उसका घाव जो है वो भर ही नहीं रहा है। वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, क्योंकि जो हीलिंग प्रोसेस है वो विटामिन डी डी का ही काम है। नेक्स्ट आप देखेंगे हेयर लॉस। हेयर लॉस विटामिन डी की डेफिशिएंसी से पाया जाता है। स्पेशली एक डिजीज़ होती है एलोपेशिया एराटा नाम की। एलोपेशिया एराटा के केसेस में जब विटामिन डी चेक करवाया गया तो उनमें स्वेयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी पाई गई। एलोपेशिया एराटा में क्या होता है, हेयर फॉल जो होता है वो ऑल ओवर बालों में नहीं होता है, स्पैची हेयर फॉल होता है। कुछ कुछ पैचेस होंगे, कुछ लोगों में आप देखोगे थोड़े से पैच में बिल्कुल भी बाल नहीं होते, तो उसको हम एलोपेशिया एराटा कहते हैं। जब ऐसे पेशेंट्स का विटामिन डी का टेस्ट कराया गया तो उनमें विटामिन डी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट पाया गया। तो ये रीज़न है। और सेकंड और नेक्स्ट हेयर लॉस में ये भी है कि ऑल ओवर हेयर लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका। हर दिन में कुछ स्ट्रैंड्स तो निकल नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा हेयर स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, ड्राई और ब्रिटल हेयर हो गए हैं, बाल लंबे ही नहीं हो पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रफ हो चुका है टेक्सचर। तो इस तरीके से हेयर लॉस भी इसका एक लक्षण है। अब नेक्स्ट लक्षण इसका है मस्कुलर वीकनेस। आपकी मसल्स में ऐंठन हो जाएगी, क्रैम्प्स हो जाएंगे, सुबह आप उठेंगे बॉडी, जब आप बोलते हो बहुत जकड़ी जकड़ी सी बॉडी रह रही है, सुबह कुछ भी काम करने का मन नहीं है, पैर ज़मीन पे रखोगे तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्दें स्टार्ट हो जाएंगी। लेग्स के काफ मसल जो पिंडलियाँ होती हैं पीछे वाली, वहाँ पर दर्दें होंगी, कभी पूरी लेग में पेन होने लग जाएगी, कभी बैक की मसल्स में पेन होगी। तो ओवरऑल स्कैटर्ड जो है ये पेन, मस्कुलर पेन्स जो है आपको रहती हैं, और उसका रीज़न भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण होता है। अब
अगर इतनी सारी चीज़ें विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से हो रही हैं, तो अब हम कैसे पता करें कि विटामिन डी हमारी बॉडी में डेफ़िशिएंट है कि नहीं है या कितना है? तो इसके लिए सिंपल ब्लड टेस्ट आता है, सीरम कैल्शियम और सीरम कैल्शियम भी कई लोग साथ में करा लेते हैं और विटामिन डी, थोड़ा-सा कॉस्टली ये टेस्ट होता है। तो अगर आपको ये टेस्ट नहीं कराना है और जो सिम्पटम्स मैंने आपको बताए हैं, आप उनको फ़ेस कर रहे हैं, उसमें से 2 या 3 सिम्पटम्स भी आपको फ़ेस आप कर रहे हैं, तो बहुत से चांसेज़ ऐसे हैं कि आपका विटामिन डी जो है वो डेफ़िशिएंट है। और इसको कैसे पूरा करना है मैं आपको कुछ देर में बताती हूँ। अब विटामिन डी का जब आप टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी नॉर्मल रेंज जो है 30 टू 60 आनी चाहिए। अगर आपकी 30 टू 60 रेंज आ जाती है तो आपका विटामिन डी जो है बहुत अच्छे लेवल में है। इन केस आपकी 20 टू 30 आती है, 30 से नीचे जाते हैं, 20 टू 30 है, इट मीन्स इनसफिशिएंट है। तो इनसफिशिएंट केसेस में हम इसको पूरा कर सकते हैं कैसे? धूप से, सन एक्सपोजर से। अब धूप से, सन एक्सपोजर से आपको कितना सन एक्सपोजर चाहिए? कोशिश कीजिए मॉर्निंग 9 ओ क्लॉक के पहले वाली धूप से। और सन एक्सपोजर अगर आप प्रॉपर अपने कपड़े लेकर ले रहे हैं और खड़े होके ले रहे हैं तो वो सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है, उसमें आपको काफ़ी देर सन को एक्सपोज करना पड़ेगा। अगर आप लेट के सन एक्सपोजर ले रहे हैं और हाफ स्लीव्स शर्ट एंड इस तरीके से आपने एक्सपोजर बॉडी का प्रॉपर किया है एंड सनस्क्रीन को नहीं यूज़ किया है, तो आप अगर 2-2.5 आवर्स डेली की सन एक्सपोजर ले लेते हैं तो लिटिल बिट इनसफिशिएंट विटामिन डी जो है वो पूरा हो सकता है। साथ में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में भी आपको विटामिन डी पूरा हो सकता है। और मशरूम्स भी बहुत अच्छा सोर्स हैं, इवन अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स से भी ये पूरा हो सकता है। लेकिन आजकल जो एग्स हैं जो पोल्ट्री फार्म में सनलाइट को एक्सपोज नहीं होती हैं हैंड्स, उन केसेस में उनके एग्स में भी विटामिन डी जो है वो बहुत कम पाया गया है। इन केस हाईली डेफिशिएंट विटामिन डी है, हाईली डेफिशिएंट विटामिन डी का मतलब है अगर वो 20 से भी लोअर है तो वो हाईली डेफिशिएंट स्टेज है। तो इसमें उस स्टेज में आप ऐसे कुछ सिम्टम्स जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ज़रूर फेस कर रहे होंगे। तो उन केसेस में क्या करना है? सन एक्सपोज़र तो करना ही करना है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो लेने ही हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो भी आपकी कमी को पूरा करते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप रेगुलरली लेते आते हैं तो विटामिन डी आपका कभी कम होता ही ना। इन केस अब बहुत ज़्यादा ही डेफिशिएंट हो गया है और उसको पूरा करना है और सिम्पटम्स भी आप में आ रहे हैं, तो उसको पहले हम एक नॉर्मल लेवल पर लाएँगे और उसके बाद आप अपनी ये वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इस तरह की चीज़ों से विटामिन डी जो है बेस्ट है, आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से ही इसको पूरा कीजिए। उसके ऊपर की कोई चीज़ नहीं है, मशरूम्स भी हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं, तो जो फैटी फ़िश है, जो हमें सी में से मिलती है, उससे भी आप अपना विटामिन डी कंटेंट जो है पूरा कर सकते हैं। बट देखा ये गया है इन चीज़ों में विटामिन डी कंटेंट जो है सब में थोड़ा-थोड़ा है। अगर आप हाईली डेफिशिएंट हैं तो आपको इस चीज़ को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन्स हैं वो लेनी ही पड़ेंगी, ताकि हम इसको एक डोज़ में मेंटेन कर लें। अब डेली लेवल्स क्या है? 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स तक अगर आपका 1000, 2000, 4000 तक अगर आप ले रहे हैं, 4000 तक किनको चाहिए? जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो मेनोपॉज़ल हैं या जो ओल्ड एज हैं। तो अगर आप रेगुलरली इतना आपकी इनटेक पूरी हो रही है तो आपका विटामिन डी का लेवल जो है वो ठीक रहेगा। इन केस आप हाईली डेफिशिएंट में आ गए हैं, तो आपको क्या करना है? विटामिन डी की कोलेकैल्सिफेरॉल के सैशे भी आते हैं, जैसे कॉफ़ी के सैशे होते हैं, इस तरह के सैशे होते हैं जो कि होते हैं 60 के इंटरनेशनल यूनिट्स वाला, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स वाला। या आप इसको पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, उसको आप गर्म दूध में डाल के ले सकते हैं या आप इसको टैबलेट फॉर्म में ले सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। तो अब इसको आपको कितना लेना है? जस्ट वंस वीकली, हफ्ते में 1 बार, और इसको आपको लेना है 8 हफ्ते तक। हफ्ते में 1 बार 8 हफ्ते तक, उसके बाद आप फिर से अपना एक बार टेस्ट करवाएँगे। अगर आपकी नॉर्मल रेंज में आ चुकी है, तो आप इसी टैबलेट को वन्स अ मंथ कर देंगे। वन्स अ मंथ आप इसको काफ़ी देर तक खा सकते हैं ताकि आपका विटामिन डी लेवल मेंटेन हो जाए। और अगर आपको ये टैबलेट नहीं खानी है वन्स अ मंथ, तो बेस्ट चीज़ें हैं रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सन एक्सपोज़र, सनस्क्रीन नहीं यूज़ करना है। और एक और चीज़, जो फेयर कलर्ड हैं उनको सन एक्सपोज़र कम चाहिए, बट जो डार्क कलर्ड हैं जिनमें मेलानिन ज़्यादा है, उनमें विटामिन डी पूरा करने के लिए हमें सन एक्सपोज़र का टाइमिंग जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से हम जो है विटामिन डी की कमी को अपने अंदर पूरा कर सकते हैं। और जो हमने देखा है, जब पेशेंट्स हमारे पास विटामिन डी डेफ़िशिएंट आते हैं,
जो फेस लेके आते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, ऐसा है, उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं कि हम लोग कम, डॉक्टर्स कम बोलते हैं, लेकिन वो बहुत सारी, ऐसा भी दर्द है, मसल्स में पेन है, बोन में पेन है, मन उदास रह रहा है, हर एक चीज़ उनको नेगेटिविटी में लगती है, वो डिप्रेस्ड हैं क्योंकि। बट आफ्टर, जब उनका आफ्टर 8 वीक्स जब उनका विटामिन डी पूरा होता है, जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो पेशेंट्स को हम लोग नहीं कहते हैं, तो जब वो पेशेंट आता है विद अ हैप्पी फेस आता है, हाँ, अब मेरा ये भी ठीक हो गया, वो भी ठीक हो गया, इवन कि एक एटीट्यूड भी जो है वो पॉजिटिव आता है और जीवन जीने का एक अलग सा ही मज़ा आता है। तो इसलिए लाइफ छोटी सी है, अगर वो मिली है तो क्यों डेफिशिएंसीज में उसको, अगर तो डेफिशिएंसीज में क्यों निकाल देना उसको, नेगेटिविटी के साथ क्यों निकाल देना, अगर मोटिवेटेड रहेंगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ अचीव भी कर लेते हैं। इसलिए विटामिन डी का टेस्ट जो है वो आप ज़रूर करवा के देखिए। अगर आपको लगता है कि टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो जो भी मैंने नेचुरल तरीके बताए हैं जिससे विटामिन डी बढ़ सकता है, वो ज़रूर आप अपनी भोजन में शामिल करिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार।